और अब किसके घर में लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। मैंने 2-4 संग्रह आप सभी के लिए किया है। 14 वर्षों से मैंने अध्ययन किया इस विषय में, अनुसंधान किया, और आज मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपके घर में कलह ज़्यादा हो रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, आपके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, कोई न कोई समस्या बनी रहती है, तो 2-4-10 नियम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नियम है, आज से संकल्प कर लो, आज से संकल्प कर लो कि मैं आज से ही इस तरह से करूँगी। क्या? घर में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, स्वयं भी साफ रहें और अच्छे कपड़े पहने। घर की महिलाओं का अपमान करना बंद करें, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी हो। देवी देवता और मंदिरों पर देवताओं का सम्मान करें, नित्य मंदिर दर्शन अवश्य करें, किसी न किसी आसपास जो भी मंदिर देवालय है। और कड़वे वचन अर्थात चिल्ला करके नहीं बोलना है, जोर से। कई लोगों का स्वभाव होता है जोर से बोलते हैं वो लोग। असत्य भाषण बिल्कुल न करें। अगला, देर तक सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सूर्य उदय के पश्चात यदि कोई सोता है तो उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। 7वां, बहुत आवश्यक है ये आज के परिवेश में, शराब और व्यसन बंद कर दो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं प्यारे। 8वां, मांसाहार बंद कर दीजिए, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बनो। 9वां उपाय, कन्याओं को भोजन कराएं और अन्न का अपमान बंद कर दें। कई लोग भोजन में लेते हैं, थाल में भोजन लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें अन्न का कण छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। घर में आए हुए मेहमान अतिथि, कोई संत महात्मा आते हैं तो उनका अपमान बिल्कुल न करें, अर्थात किसी का भी अपमान न हो, ये विशेष ध्यान दें। एक बहुत आवश्यक है 12वां नियम, किचन में रात को जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। आजकल वैसे आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए रात्रि में। 13वां जो उपाय है, सुबह जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई, जो घर की लक्ष्मी है, घर की जो धर्म पत्नी है, घरवाली गृहिणी, उनको स्वयं अपने हाथ से करनी चाहिए, और प्लास्टिक के झाड़ू से नहीं, प्लास्टिक के पोछे से नहीं। जो झाड़ू आपने खरीदा है धनतेरस के दिन, वो झाड़ू, अच्छी वाली झाड़ू। और बिस्तर, आप जब सुबह उठते हैं पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, और बिस्तर जिस पर आप सोते हो वो बिस्तर समेट दो बिल्कुल, और उसको सलीके से रखो। ये नहीं कि ऐसे आप, मैं देखता हूँ कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है, उठे बच्चे सो रहे हैं और बच्चे चले गए स्कूल और बिस्तर ऐसे ही पड़ा हो। नहीं, बिल्कुल उसको फोल्ड करो, यथास्थान उसे रख दो। और ओढ़ने वाला बिस्तर जिस पलंग पे आप सोते हो उस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उठने के बाद दिन भर वो कहीं दूसरी जगह रखिए उसको। तो ये सब कुछ आवश्यक नियम है जो आपको करना चाहिए।